पहले से क्यों नहीं देखते हैं? पहले तो इंतज़ामिया सब रिश्वत लेकर के और पैसे लेकर के और सब ज़मीन दे दी जाती है, बाद में हाय तौबा मचाई जाती है। बिल्कुल। किन लोगों ने बसाया उनको वहाँ पे? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पहले। पीएम जो है वो हमारे हैं, रवैया चाहे जो हो, लेकिन बहरहाल हम उन्हीं से शिकायत करने जाएंगे। हम कोई पड़ोसी के पीएम से और सीएम से शिकायत करने नहीं जाएंगे। जो हमारे हम उन्हीं से शिकायत करेंगे, जो हमारी अदालतें हम उसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और यही सही तरीका है। आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे उत्तराखंड के हल्द्वानी पर खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत। मुमताज़ साहब, हल्द्वानी में जिस तरीके से 4500 घरों को जो है गिराने की जो है ख़बरें बहुत आम हो गई, तमाम एहतजाज हो रहा है इसको लेकर। इसको जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि CA/NRC से जोड़ कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी शुरुआत है। किस तरीके से देखते हैं आप? रेलवे की तरह अतिक्रमण बताकर उनके घरों को जो है गिराए जाने का आदेश हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं? आखिर क्या इनको कहीं बसाया जाएगा या ये बेघर हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वाकई वो रेलवे की ज़मीन है कि नहीं है। बिल्कुल। वहाँ कितने साल से लोग रह रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे अभी आप देखिए कि दिल्ली में भी, तुगलकाबाद में भी इसी तरीके से आए 2500-3000 घर गिराने का। फिर इसके अलावा अभी जब 4th लेन 6 लेन जो हाईवेज़ बन रहे हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे घर जो है मुनहदम किए गए हैं। तो अब रेलवे में 4500 लोग, अब जैसे ख़बर ये है कि 70 साल से 75 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, चूँकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जैसा कि ख़बर अभी तक आ रही है, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं हैं। अभी हमने कोई वहाँ पे सर्वे नहीं किया है। हमने सिर्फ जो रिपोर्टें आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए, उसी की बुनियाद पे ऐसा लग रहा है कि जैसे 4500-5000 वहाँ कुल घर हैं, और उनमें अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है, और जो वीडियोस फुटेज आ रहे हैं वो मुसलमानों के हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे शायद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये शक जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये CA और NRC की शुरुआत है और मुस्लिम को जो है वो बेघर करने की कोशिश है। तो देखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, और इस तरीके से नहीं हटाया जाएगा। CA और NRC का अलग एक प्रोसेस है, और उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, कागजात देखे जाएंगे, जैसे आसाम में हुआ है। वो लंबा प्रोसेस, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही किसी को गए और हटा दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे भी मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुसलमान और हिंदू ये सब बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि उसमें देखना चाहिए कि रेलवे की ज़मीन है, तो सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि अगर वहाँ पे कई दहाइयों से लोग रह रहे हैं, बिल्कुल, तो तकरीबन 70 साल से क्यों रह रहे थे और क्यों उन्हें रहना दिया गया? और अगर अब वो 70 साल से रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ 2-3 नस्लें जो है बड़ी हो गई हैं, और ये आज़ादी के बाद का मामला है। तो कम से कम ऐसे लोगों को बसाने का काम ज़रूर गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जब तक उनके लिए कोई इंतज़ाम न किया जाए तब तक वहाँ से खाली करवाना, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। और ये सर्दी का दिन है, आप देखिए ठंड में लोग जो है, बच्चे छोटे छोटे होंगे। अगर 4500-5000 घर गिरा दिए गए, तो एक घर में अगर 5 अफराद ही मान लीजिए, तो आप सोच लीजिए कि 25 से 30 हज़ार लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 25-30 हज़ार लोग बहुत होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और फिर असासा सामान लेकर के, और सर्दी का दिन है, मौसम देखिए कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इंसानियत ज़रूर दिखानी चाहिए, और कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आगा पीछा ज़रूर सोचना चाहिए। ये ज़्यादती होगी, ये ठंड का मौसम है, और ऐसे में अचानक हो सकता है पहले भी नोटिस गई हो, या अभी नोटिस हो, अभी लोग कोर्ट जाएं, वहाँ स्टे मिले, या जो भी आजकल कोर्ट भी देख लो, वो गवर्नमेंट के इशारे पर ही ज़्यादातर आमतौर से फ़ैसले हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसी बातें कहते हैं। तो बहरहाल वहाँ से कितना रिलीफ मिलेगा हम नहीं जानते। और फिर सरकार, आजकल बुलडोज़र सरकारें हो गई हैं,
वो फ़ौरन जो है तड़ातड़ गिराने का काम है और साफ़ कर दिया जाता है कोई। तो इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट देखिए वो आवाम के लिए है। आवाम जो है अगर 25-30 हज़ार लोग बेघर होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगे, बूढ़े लोग भी होंगे जब 70 साल पुराना है, तो इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद कोई जो है कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे की ज़मीन है, ज़रूर खाली करवाई जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर 70 साल से लोग रह रहे हैं तो अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए क्या कानून है गांव में कि अगर कोई पुराने एक मुद्दत से कोई खेत जोत रहा है तो उसी का हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर एक मुद्दत से आदमी रह रहा है तो फिर बिल्कुल, तो उसका क्यों नहीं हो जाएगा? अब रेलवे अब तक क्या कर रही थी? बिल्कुल, क्यों उसको नहीं साफ कराया? क्यों अपनी हिफाजत ज़मीन की नहीं की? है तो ये तमाम सवाल उठेंगे ना भाई। आप जो है पहले से क्यों नहीं देखते हैं? पहले तो इंतज़ामिया सब रिश्वत लेकर के और पैसे लेकर के और सब ज़मीन दे दी जाती है, अब बाद में हाय तौबा मचाई जाती है। बिल्कुल। किन लोगों ने बसाया उनको वहाँ पे? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पहले। बिल्कुल। हाँ? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे गौर करने की जरूरत है। मुमताज़ साहब, एक सवाल बहुत बड़ा है कि मान लीजिए रेलवे की कहा जा रहा है कि वहाँ पर ज़मीन है उसको हटाएंगे, तो क्या नहीं लगता आपको कि अगर ऐसा है बिल्कुल कि उनकी ज़मीन है तो तकरीबन कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 साल पहले कहा जाना चाहिए, ताकि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 70 साल से वो अपना कहीं और इंतज़ाम कर ले। अचानक इस तरीके का कहना आखिर कि कहाँ इतनी जल्दी लोग अपना इंतज़ाम करेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि कहा गया होगा या आप नोटिस से शुरुआत की गई होगी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, या अभी हम वही कह रहे हैं कि अभी हम बहुत वसूख से कोई बात नहीं कह सकते हैं कि क्या है मामलात। और कई जगहों पे इस तरीके कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। तो दिल्ली में भी जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू होना था तो उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी और कई पुश्ते पे और कई जगहों पे हमने देखा कि बड़ी बड़ी आबादियाँ थीं, मंदिर भी थे, मस्जिद भी थी, दरगाहें भी थीं और पता नहीं क्या क्या था, और रातों रात जो है उन्हें साफ़ किया गया। तो झुग्गी बस्तियों को हटाया। लेकिन वो झुग्गी बस्तियाँ, अब ये झुग्गी बस्ती है कि क्या है, घर है, सब देखना पड़ेगा। और कई जगह दिल्ली में बसाया भी गया है लोगों को, बिल्कुल दूर दूर जगह दी गई हैं, उनको मकानात दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सरकार इसमें क्या कर रही है। बहरहाल हमारा सिर्फ ये है कि जो एक तो सर्दी का मौसम है, अभी बहुत ठंड है, और बच्चे भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज़मीन की कोई कमी है, दूर आप बसा दें, कोई बस्ती जो है आबाद कर दें ऐसे। तो ये इंसानियत की बात है और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कुछ भी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को हम पब्लिक जो सर्वेंट है एक तरीके की, तो वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उस तरीके का वो काम करे और काम करके दिखाए। जुल्म ज़्यादती चाहे कोई हो, देखिए ये इतना आसान नहीं हम जो कह रहे हैं, और इसको किसी फ़िलहाल उससे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो मुमताज़ साहब, अभी भी अदलिया पर भरोसा करके और कोर्ट जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, लोग जाएंगे कोर्ट और अदालत में। ऐसा नहीं है कि जैसा कि कहा जा रहा है साहब, बिल्कुल से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ऐसे फैसले आए जिसकी वजह से ख़ास तौर से मुसलमानों का भरोसा कहा जा रहा है कि उठ गया, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी आए हैं, गलत फैसले भी। और देखिए, जब हमारे हक़ में आता है तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ, जब हमारे हक़ में नहीं आता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुई। ये इंसानी फितरत है। फिर अभी लोअर कोर्ट मामला मान लीजिए जाएगा, फिर जो अब उससे ऊपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इस पर तंजीमें भी जुड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सब काम करेंगी। तो अदलिया पे अभी इतना वो नहीं है कि बिल्कुल हम ये मान लें कि साहब इंसाफ ही नहीं कर रहे, वो मुसलमानों के ताल्लुक़ से नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ कि कहना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ज़मानत पर भी रिहा हुए हैं। भी दिल्ली फसाद मामले में देखिए, लोअर कोर्ट से ही न जाने कितने लोग जो है वो रिहा भी हुए हैं, ज़मानत मिली, वो अदालत ने ही उनको ज़मानत दी है। तो इस तरीके के कई लोग जो है इसी अदालत में फांसी तक की सज़ा हो गई थी, अक्षरधाम मंदिर का मामला हो या दूसरे, और वहाँ कोर्ट से ही उनको जो है रिलीफ मिली और बाइज़्ज़त बरी होकर के गए।
तो ये कहना कि बिल्कुल से ठीक नहीं है, बहुत जज्बाती होकर के बात नहीं करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, भरोसा करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अब साहब कल के मुसलमान ट्रेन पे न बैठे, साहब चलाने वाला हिंदू है कहीं हमें न मार दे, ये इस तरीके की सोचने की ज़रूरत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस से और अपने जो है अल्लाह पर एतमाद करके और आगे बढ़ना चाहिए। और अदालत का दरवाज़ा जो भी हुकूमत से भी हम कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो गवर्नमेंट से भी फरियाद करे, वज़ीर आज़म के दरवाजे पर दस्तक दे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें रहने के लिए दिया जाए। ये गवर्नमेंट पे भी भरोसा करना चाहिए, लाख वो कहे, बिल्कुल बाप जो है लाख बेटे को डांटे, लेकिन बेटा जो है वो बाप ही से शिकायत करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी है, पीएम जो है वो हमारे हैं, रवैया चाहे जो हो, लेकिन बहरहाल हम उन्हीं से शिकायत करने जाएंगे। हम कोई पड़ोसी के पीएम से और सीएम से शिकायत करने नहीं जाएंगे, जो हमारे हम उन्हीं से शिकायत करेंगे, जो हमारी अदालतें हम उसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और यही सही तरीका है। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे हल्द्वानी पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।